नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीस लोक दृष्टि न्यूज़। आज फ्री हेल्थ चेकअप का कार्यक्रम गीतांजलि मैडम और सुरेंद्र सर राम सेना संस्था से जुड़े हैं। उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। बेहतरीन आयोजन उन्होंने किया, इसका लाभ सभी को नागरिकों को मिला। प्राकृतिक और संतुलन आहार अपनाने से शरीर न केवल स्वस्थ रहता है बल्कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। ऐसी मानना है अर्जुन जी के, जो नेचुरल हेल्थ पर लोगों को जागरूक करते हैं और एक्सरसाइज और जो भी नेचुरल जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में आम जनता को जागरूक करते हैं। इनकी संस्था है, इसके बारे में आपके स्वस्थ हेल्थ के लिए जागरूक करना ही उनका एक मात्र मिशन है। आप देख रहे हैं ग्रीस लोक दृष्टि न्यूज। धन्यवाद। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में धमाका किया है और टॉप लेवल पे ये काम कर रहे हैं। तो ये मेरे नजदीक दोस्त हैं, इनको रिक्वेस्ट करके इनका टाइम यहाँ पे लिया है और ये जो बताएंगे तो प्लीज आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनका टाइम बहुत इम्पोर्टेंस है। इन्होंने बहुत सारी मीटिंग पोस्टपोन करके हमारे लिए काम किया है, हमारे लिए टाइम निकाला है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ये हमें क्या देके जाने वाले हैं, क्योंकि आज किसी न किसी का तो लाइफ चेंज हो जाएगा, किसी न किसी का हेल्थ चेंज हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तो उनको अगर बुलाने का है तो भले हमारे ऑडिटोरियम में लोग कम है, लेकिन ऐसा हमें भी महसूस नहीं लगना चाहिए कि लोग कम है। तो उनको बुलाने के लिए मुझे आपकी सबकी जरूरत रहेगी। हम अच्छे से ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। उनको बुलाने से पहले एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा मैं। जो भी सेशंस है, ऑनलाइन सेशंस, ये सब फ्री ऑफ एनी कॉस्ट है। तो ऑनलाइन सेशंस, वर्कआउट सेशंस रहेगा, आप एक्सरसाइज करो, गाइड करेंगे, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम हमारा के अंदर भी ओपन स्पेस में वर्कआउट सेशंस का भी प्लान कर रहे हैं। कौन से दिन को होगा, क्या होगा, ये हम लोग आपको कम्युनिकेट कर दें। ओके, तो मैं उनको बुलाना चाहती हूँ। तो सब आप अच्छे से ताली से कैसे स्वागत करते हैं, अभी लोढ़ा हमारा के आवाज कैसा कितना बड़ा है पता नहीं है। तो आप धन्यवाद। और आज आप खुद के लिए यहाँ पे आके बैठे, यानी कि PMI रिपोर्ट बोले तो खुद का निकालना है, बाकी तो दूसरों को कुछ निकाल नहीं सकते। तो आप पहला तो आपको यहाँ पे वेलकम है कि आप इस ऑडिटोरियम में आए हो, आपकी खुद के सेहत के बारे में जानकारी लेंगे। हेलो। तो आज हम सब लोग ओके, थैंक यू। तो मेरी तो पहचान करके दी है गीतांजलि मैम ने। मेरा नाम अर्जुन है और मैं गए 9 साल से इसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ के ऊपर कोई भी परफेक्ट नहीं है। ना डॉक्टर परफेक्ट होते हैं, ना वेलनेस कोच परफेक्ट होते हैं। डॉक्टर भी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके बारे में पहले आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, ये आपको पता होगा, लेकिन आज मैं आपके सामने जो भी बताऊंगा वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहेगा और उसमें क्या होगा, स्टडी होगा। तो ये मेरा वेट लॉस फिटनेस में मैं काम करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में ले। ओके, तो ज्ञानेश्वर नेक्स्ट स्लाइड ले। तो मैं स्लाइड थ्रू क्यों जाऊँगा, क्योंकि आपको पिक्चर भी देखेगा और समझ में आएगा। तो ये मेरी सर्टिफिकेट्स है, जो कि मेरा, अब जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डिग्री देख के जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो डिग्री देख के जाते हो, उनका फिटनेस देख के नहीं जाते हो। राइट बराबर ना। आप डॉक्टर का डिग्री देख के जाते, हम नंबर 1 पे, राइट। उस नंबर 1 पे होने का कारण ज्ञानेश्वर मेरी तरफ देख, नेक्स्ट स्लाइड में ले ले सर। तो नंबर 1 है पॉपुलेशन में, और इसमें भी नंबर 1 है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। क्योंकि आज हमारे घर में नहीं है, लेकिन हमारे आजू बाजू में
ऐसे लाइफस्टाइल डिसीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो कि बीपी, शुगर, ये सभी लाइफस्टाइल डिसीज। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है आज की लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के कारण ये लाइफस्टाइल डिसीज हो रहे और हम उसके लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आते हैं, खाली कंट्रोल रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है। तो लाइफस्टाइल डिसीज ये हमारे लाइफस्टाइल से आते। तो ये आने का कारण क्या है? ये तो होता है, बीपी होता है, शुगर होता है, जो भी लाइफस्टाइल, बहुत सारी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल के कारण है। लेकिन होने का कारण क्या है? होने का कारण क्या है? होने का कारण है पहले स्ट्रेस। आज हर एक बंदा टेंशन में है, हर एक फैमिली के अंदर स्ट्रेस है, बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन तक सबको स्ट्रेस है। ये फैक्ट है आज की लाइफस्टाइल का। दूसरा, एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज कोई भी नहीं करता है, कोई कोई करता है, घर में सभी लोग नहीं करते हैं। तो एक्सरसाइज सबने करना चाहिए, सबने करना चाहिए। लेकिन हम एक्सरसाइज कब करते हैं? जब डॉक्टर बताते तब करते हैं। डॉक्टर बताते अभी आपको एक्सरसाइज करना है, लेकिन ये हम करते नहीं। और ये हमारा खाना है, हमारा ये खाना है। पहले भी यही था, अभी सब सीनियर सिटीजन है, पहले भी यही था, लेकिन उस वक्त उस खाने में पौष्टिकता थी। आज पौष्टिकता नहीं है, हाइब्रिड है। पहला खाना जो खाते थे वो बहुत बेटर था। आज पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ये सब कुछ हाइब्रिड हुआ है। अब ये खाली पेट भर रहा है, ये बॉडी की नीड कंप्लीट नहीं कर रहा है। बॉडी की नीड क्या है? तो हमारा ये खाना आज खाली पेट का काम कर रहा है, पेट भरने का काम कर रहा है। ये तो ये हमारी लाइफ से नेक्स्ट लाइफ में हम यही खाना। उस दूसरी बात, हमारा पहले पानी ठीक नहीं था। हम पानी बिस्लरी जब आई थी ना, बॉटल बंद पानी, तो हमने पहले उसको इग्नोर किया था कि पैक बंद पानी कौन पिएगा। लेकिन आज हर घर में आपको पानी मिनरल्स में मिलेगा। आज के तारीख में लैक ऑफ न्यूट्रिशन, आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। और ये आज की सबसे खतरनाक, इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं। फिर वो कहते हैं 100 ग्राम क्या करेगी, उसको 150 ग्राम कर देता है। फिर उसका जो सीमेंट उसको 200 ग्राम कर देता है। यानी 40 ग्राम पानी 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनी ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गया, 20 लीटर और भेजो तो आपको। पानी हमारे बॉडी के हिसाब से पीते नहीं है। हमारे बॉडी के लिए कितना पानी चाहिए ये हमें पता नहीं। हम पानी कब पीते हैं? जब प्यास लगती है। लेकिन प्यास लगती तब काम में हो आप, और उस वक्त आप रुक जाते हो, नहीं पीते हो। लेकिन बॉडी की नीड कितनी पानी की, ये भी हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट। ये डिफिशियंसी है। आज हॉस्पिटल में आप लाइन लगाते हो कब? जब बीमार होते हो। तो हमारे दिमाग में पहले से यही है, बीमार होने के बाद हम हमारे खुद की तरफ देखते हैं, बीमार होने के पहले। क्योंकि बॉडी भगवान ने फ्री में दी है, पैसा लिया है किसी से। नॉर्मल में जेंट्स का होना चाहिए 17%, 17%, और लेडीज का होना चाहिए 20%। क्यों लेडीज का ज्यादा है? भगवान ने लेडीज को ताकत कम दी है, फैट ज्यादा दिया है, क्योंकि वो मां बनती है ना, उसके लिए। तो पहले लेडीज के लिए भगवान ने फैट तो ज्यादा दिया है। नॉर्मल कितना होना चाहिए? लेडीज के लिए 24 और जेंट्स के लिए 70, ज्यादा से ज्यादा 20। तो आपका बॉडी फैट, आपके बॉडी के अंदर फैट कितना है तो वो चेक करिए। आपका बॉडी का फैट ज्यादा है तो क्या हो सकता है, उसके नीचे लिखा है, नेक्स्ट लाइन में दिखाता हूं। क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में है तो आपको सांस फूल सकती है। ये बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी होने का कारण है। ये सांस फूलेगी, आगे जाके घुटनों में दर्द होगा। डॉक्टर आखिर में बोलते कि वेट कम करो, क्योंकि उनको पता है घुटना एक क्यों प्रॉब्लम है। उसके बाद और भी कोई चैलेंजेस होते हैं, घुटने में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये प्रॉब्लम है ना। ये प्रॉब्लम पहले तो वेट के कारण है, सेकंड आपके खान पान की कमी के कारण है, न्यूट्रिशन के कारण। तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं जब आपका फैट ज्यादा है। तो समझ में आ रहा है?
तो फैट आपका नॉर्मल होना चाहिए। सेकंड, अभी फैट बढ़ता कैसा है? अभी आप बोलोगे ना फैट कैसा बढ़ता है? फैट बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट खाने से। पता है कार्बोहाइड्रेट खाने से फैट बढ़ता है, और हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट खाने से फैट बढ़ता है। ये विजरल फैट है, ये विजरल फैट है नहीं, केमिकल है सब, ये केमिकल फैट होता है। ये लिवर, फैटी लिवर कहा जाता है। ये सब प्रॉब्लम हमारे पेट के अंदर, कभी किसी ने देखा है पेट को खोल के? हेलो, प्रेगनेंसी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, डाइजेस्ट का प्रॉब्लम। आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम का कारण भी वही है आपका लाइफस्टाइल। नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका ये जो दिखाई दिया है ना, वहां पे जो एज आपका चल रहा है वो एज नहीं है। आप जो एज आपका चल रहा है, डेट ऑफ बर्थ, उसके हिसाब से वो नहीं दिख रहा है वहां पे, वो आपके बॉडी का एज है वहां पे दिखाया वो, और आपका एज अलग है। ये बंदा और ये बंदा दोनों भी एक ही है। इसमें एज किसका ज्यादा दिखता है? इसका ज्यादा दिखता है। इसका एज है 47 और इसका एज है उस टाइम 52। कौन सा एज दिखता है? 52 वाला या 47 वाला? तो मुझे बताना है कि आपको एंटी एजिंग भी बनोगे, आप फिटनेस में रहोगे तो, राइट। ये एंटी एजिंग के लिए भी। दूसरा, आपके बॉडी के अंदर का फैट देखा है, लेकिन आपके स्किन के नीचे भी फैट होता है, इसी को कहा जाता है सबक्यूटेनियस फैट। तो सबक्यूटेनियस फैट में क्या होता है, जेंट्स के लिए कहते हैं ना, तो ब्लॉकेज कितना बताते हैं? 70-80 बताते हैं। कभी बताया 30 होगा है? कितना बताते हैं? 70%, 80%, 90%। कभी बताते नहीं 30%, लेकिन जो भी बताते वो 80% के ऊपर ही बताते। जब आप डॉक्टर के पास जब जाते ना, जब ब्लॉकेज होता है तो 80 के ऊपर है, 70 के ऊपर है। तो वो जो बताया वो आप देखो कहीं पे भी, जिनका भी ब्लॉकेज उनका कितना बताते डॉक्टर? वो ये बोल रहे हैं कि अप टू 70-80% इज ओके, बिकॉज ओनली 20% इज नीडेड फॉर द बॉडी। तो ये नहीं, उनका क्या कहना है, आपका सप्लाई 100% दिया है, 100%, लेकिन 80%, 70-80% आपको तकलीफ नहीं होता है। आप सीढ़ी चढ़ते हो, सांस नहीं फूलती, तकलीफ नहीं होता है। लेकिन जब तकलीफ होती है उस वक्त आपको समझ में आता है कि अभी 80% और 20% बाकी, तो उस वक्त समझ में आता है। बट 80% भी तो है, तो हार्मफुल ही ना, वो आएगा वो 20% भी हार्मफुल है, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं ना 80% भी और 31% भी, वो आगे जाके बढ़ता ही है, आगे जाके बढ़ता है, कम नहीं होता है फ्री में। दूसरा, एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज के लिए पैसा लगता है क्या? अभी जो सर ने बताया ना, हम एक्सरसाइज फ्री में दे रहे। मैं पहले से ही सोशल वर्कर हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैंने काम किया है और काम आज भी करता हूं। मेरा लाइव दूरदर्शन के ऊपर 1 घंटा का सेशन भी किया है मैंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, क्योंकि मैं पहले से सोशल वर्कर हूं। और यहाँ पे मैं आके वही कर रहा हूं सोशल वर्क, कि लोगों को फ्री में एक्सरसाइज देंगे, क्योंकि फ्री रहता है तो एक्सरसाइज करता है ना। पैसा कौन खर्चा करेगा एक्सरसाइज के लिए? खर्चा नहीं करते है ना। तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज भी फ्री में देते हैं। तो ये 3 पद हो गए, 3 पद। सप्तपदी करना है खुद के लिए। उसके बाद आपको विटामिन मिनरल्स हर दिन खाना है। खाते हैं क्या? हमें स्कूल में सिखाया है 7 कलर के फ्रूट्स खाने चाहिए। क्यों बताया? मार्क्स के लिए खाली, हमने मार्क्स लिए उसमें। विटामिन मिनरल्स किस में मिलते हैं? 7 कलर के फ्रूट खाना चाहिए। खाते क्या हम? खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो महंगा है और रोज कौन खाएगा। और ये तो कारण है हमारी बॉडी के लिए मल्टीविटामिन, पहला डॉक्टर मल्टीविटामिन देते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को भी मल्टीविटामिन ही देते पहले, क्योंकि उनको जरूरत होती, क्योंकि वो खाते नहीं। डॉक्टर को पता है आपको बीमारी कुछ भी हो, उनको पहले मल्टीविटामिन की जरूरत है। तो ये मल्टीविटामिन भी आपको खाना है पूरा, और उसके लिए फ्रूट्स हम खा सकते हैं। लेकिन आज फ्रूट भी कितने अच्छे हैं वो तो मैंने आपको दिखाया। ये हुआ आपका चौथा पद। 5वां पद क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ज्वार, बाजरा, गेहूं, राइस, ये आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लेकिन उसके अंदर फाइबर होना चाहिए। ये फाइबर होना चाहिए, और ये फाइबर हम खाते हैं क्या? और इसी के कारण, फाइबर कम खाने के कारण भी बहुत सारी बीमारियां, बहुत बीमारियां। ये हमें खाना है 40%। हमारा थाली कैसा होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट 40% होना चाहिए खाने में।
हम कितना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं? कितना खाते हैं बताएंगे? अबाउट 60। इसी के कारण आपका बॉडी फैट बढ़ता है। उसके बाद फैट खाना चाहिए, फैट खाना चाहिए, लेकिन कितना खाना चाहिए? 4 लोगों के लिए एक किलो तेल चाहिए खाली, जो आपके घर में आता है ना, वो आता है ओमेगा 6। 4 लोगों के लिए कितना चाहिए? आप कितना लाते हो? 4 लोगों के लिए 1 महीने का 1 किलो चाहिए। हम कितना खाते हैं? और ये बैड फैट है, गुड फैट नहीं है। हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में जानकारी लेना चाहिए। ओमेगा 3 जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ओमेगा 6 नहीं है। ओमेगा 6 हम ज्यादा खाते हैं, बैड फैट ज्यादा खाते हैं, उसी के कारण विजल फैट बढ़ता है। जो मैंने बताया ना, लिवर के ऊपर फैट, फैटी लिवर जो बोलने जाते हैं डॉक्टर के पास जाने के बाद, ये हम ज्यादा खाते हैं। तो ये भी हमें 30% खाना है। हम कितना खाते हैं? तो भी ज्यादा खाते हैं। ये सबसे सस्ता है, इसके लिए हम ज्यादा खाते हैं। उससे थोड़ा महंगा ये है। और उसके बाद खाते प्रोटीन खाना चाहिए। और प्रोटीन में क्या आता है? प्रोटीन के बारे में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, लेकिन हमें वो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम डाउट्स को क्लियर नहीं करते। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारी बॉडी की नीड है। प्रोटीन किससे मिलता है? नॉन वेज से मिलता है, प्लांट प्रोटीन से मिलता है। 2 ही टाइप से मिलता है, एक प्लांट प्रोटीन और एक एनिमल प्रोटीन। तो आप कौन सा खा रहे हो? एनिमल प्रोटीन खा रहे हो तो फैट आता है उसके साथ फ्री में, और प्लांट प्रोटीन में प्रोटीन, खाली प्रोटीन आता है, उसमें फैट नहीं ज्यादा आता है। तो प्लांट प्रोटीन आपकी बॉडी की नीड है। और वो कितना खाना चाहिए? वो खाना चाहिए 30%। कितना खा रहे हैं? 15%, 20%। कितना इंपॉर्टेंट है ना। इसी के कारण हमारा ये प्रोटीन हमारा मसल बिल्ड करता है, और यही हम खाते नहीं, इसी के कारण हमारा फैट बढ़ रहा है। तो पहले ये आपको समझना है कि हम ये प्रॉपर कर रहे हैं, और यही इसके ऊपर, इसी के ऊपर आज मैं काम कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं। इसके ऊपर मुझे डॉक्टरेट एक नॉमिनी मिला है कि ये इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। ओके, तो ये इसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर किसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं? मेडिसिन के ऊपर। डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, न्यूट्रिशन नहीं देंगे। तो हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं। तो आज गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं? फिट रहना तो किसके पास जाना पड़ेगा? हेलो, आपको वेलनेस कोच के पास जाना पड़ेगा। आज मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर जो पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे ना, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उसका नाम चेंज हुआ है। कितने लोगों को पता है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम हुआ है उसका, पता है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है? उसके अंदर एक डॉक्टर और एक वेलनेस कोच। डॉक्टर आपको, आपकी सेहत खराब होने के बाद डॉक्टर आपको चेक करेगा, सेहत खराब ना हो, गवर्नमेंट उसके ऊपर, उसी को कहा जाए है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और वहां पे एक वेलनेस कोच होता है, वो आपको एक्सरसाइज और डाइट के बारे में जानकारी देगा, लेकिन वो पेपर के ऊपर चलता है, हमें पता है ये पेपर के ऊपर चल रहा है। कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई आपका एक्सरसाइज नहीं लेता है, लेकिन हम एक्सरसाइज लेते हैं फ्री में। मॉर्निंग में 5 बजे, शार्प 5 बजे हमारा स्टार्ट होता है। और हेल्थ 4 टाइप में आता है। एक आता है स्पिरिचुअल हेल्थ, एक आता है मेंटल हेल्थ, एक आता है फिजिकल हेल्थ, एक आता है सोशल हेल्थ। मैं आपके साथ आज जो बात कर रहा हूं वो उसमें खाली हम फिजिकल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ की बात नहीं कर रहे, राइट? तो ये आपको हेल्थी रहना है, तो ये गवर्नमेंट बोल रही है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं। तो आपको क्या करना है? 20% वर्कआउट है, वर्कआउट 20% है, 80% आपको डाइट, आपका खान पान,